हिंदी साहित्य के इतिहास के बाद हिंदी भाषा मुख्य तथ्य काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं हिंदी का विकास क्रम। हिंदी का विकास क्रम वैदिक संस्कृत जिसमें चारों वेद लिखे गए, फिर लौकिक संस्कृत जिसमें रामायण और महाभारत लिखे गए। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने और महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की। फिर पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट, अवहट्ट के बाद जो है प्राचीन या प्रारंभिक। जब वैदिक संस्कृति तो लोगों को वेदों की भाषा समझ में नहीं आती थी, तब अष्टाध्यायी ने पाणिनि की रचना की और वैदिक संस्कृत का थोड़ा सा आसान रूप आया लौकिक संस्कृत, जिसमें रामायण और महाभारत लिखे गए। फिर लौकिक संस्कृत भी लोगों को समझ में नहीं आती थी, तो महात्मा बुद्ध ने पाली, जन सामान्य की भाषा पाली में अपने उपदेश दिए। फिर उसके बाद महावीर स्वामी जो है, पाली भी नहीं लोगों को समझ में आती थी, तो प्राकृत में, प्राकृत के बाद जो है अपभ्रंश, बिगड़ा हुआ रूप सभी चीज़ों का, संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली और प्राकृत का। अपभ्रंश के बाद अवहट्ट, अवहट्ट के बाद प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी। और हिंदी भाषा में ऐसी शक्ति है कि जो सभी भाषा के शब्दों को जो है पचा सकती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार से हिंदी का विकास क्रम आप लोगों को मालूम हो गया। अगला जो है कोटेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हिंदी है हम वतन हिंदोस्तां हमारा किसने लिखा है? हिंदी है हम वतन हिंदोस्तां हमारा मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। काफ़ी इम्पोर्टेंट। हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। हिंदी जो पिछली बार जो पूछा भी जा चुका है, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है और बिल्कुल फारसी भाषा वही है जिस प्रकार से जो है संस्कृत संस्कृत और हिंदी का संबंध है, उसी प्रकार से फारसी और उर्दू का भी एक संबंध है। अर्थात हिंदी का जो है परिनिष्ठित और परिष्कृत रूप जो है संस्कृत है, उसी तरह से उर्दू का जो है परिनिष्ठित और परिसंस्कृत रूप जो है फारसी है। अवधी की पहली कृति जो है मुल्ला दाऊद की चंदान है। अवधी को अगर किसी ने मुकाम पे पहुंचाया और अवधी जो है एक बोली से जो है भाषा बनी, तो उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस और जैसी के पद्मावत का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारतेंदु पूर्व युग के 4 रचनाकार, उनकी रचनाएं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, आप लोगों से पूछी जाती है कि भारतेंदु जी के पहले जो है खड़ी खड़ी बोली के लिए जो है, खड़ी गद्य बोली के लिए जो है किनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है? तो उसमें पहला योगदान सदा सुखलाल नियाज का है, जिनकी प्रमुख रचना सुखसागर है। दूसरे नंबर पे ईसा अल्लाह खां, जिनकी रचना जो है रानी केतकी की कहानी है। और फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के भाषा मुंशी पे रखे हुए 2 लोग, लल्लू लाल जिनकी रचना जो है प्रेम सागर, और सदल मिश्र जिनकी रचना जो है नासिक के तोपाख्यान है। तो भारतेंदु युग के पहले हिंदी गद्य के 4 उन्नायकों में इन लोगों का नाम आता है। इनकी रचनाएं काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, जो प्रत्येक को जो है याद होनी चाहिए। तो एक बार फिर देख लीजिए, सुखसागर किसने लिखा है? सदा सुखलाल नियाज ने। रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खां ने। प्रेम सागर लल्लू लाल ने। और नासिक के तोपाख्यान जो है सदल मिश्र। आते हैं अगली बात जो है देखते हैं। भारतेंदु पूर्व युग में 2 राजाओं का हिंदी के विकास में काफ़ी योगदान रहा है। पहले राजा थे राजा शिव प्रसाद सतारे हिंद हिंद, जिन्होंने हिंदी का गवारूपन दूर करके उससे जो है उर्दू ये मुल्ला बना दिया। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सितारा शब्द उर्दू का है, इस नाते जो है इनकी भाषा में अरबी और फारसी के ज़्यादा शब्द मिलते हैं। इनकी हिंदी में जो है अरबी और फारसी के ज़्यादा शब्द मिलते हैं। और राजा लक्ष्मण सिंह, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इन्होंने विशुद्ध जो है संस्कृत निष्ठ हिंदी का समर्थन किया था, राजा लक्ष्मण सिंह। तो ये दोनों राजाओं का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यहाँ से प्रश्न जो है बन सकता है, कभी भी पूछा जा सकता है। ये ऐसे प्रश्न है जो हिंदी में इनका एक अपना प्रतिमान है। अगला चलते हैं, नागरी प्रचारी सभा की स्थापना जो है कहाँ पे हुई थी? तो नागरी प्रचारी सभा की स्थापना काशी वाराणसी में 1893 ईस्वी में हुई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण है, अब की बार पूछा भी गया था। और इसके संस्थापक जो है श्याम राम शिव, ठीक है, तीनों जो है देवताओं के नाम है, श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह, ठीक है। श्याम राम शिव जो है नागरी प्रचारी सभा, काशी नागरी प्रचारी सभा इसको कहा भी जाता है। 1893 वह समय है जिस समय जो है विवेकानंद ने सपेरों के देश कहे जाने वाले भारत को शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेकर एक अच्छे प्रतिमान में जो है पहुंचा दिया था। तो नागरी प्रचारी सभा की स्थापना जो है बिल्कुल आपको याद हो जाएगी 1893 ईस्वी। हमारे लिए ये गौरव का वर्ष था।
हिंदी साहित्य सम्मेलन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1910 ईस्वी में प्रयाग में हुई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रयाग में हिंदी साहित्य सम्मेलन। इसके प्रथम सभापति मदन मोहन मालवीय थे। तो ये दो जो है नागरिक प्रचारी सभा और हिंदी साहित्य सम्मेलन का जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हिंदी के विकास के लिए काफ़ी योगदान रहा है। इस नाते इन दोनों के सन को, इनके संस्थापकों को और इनका जो है प्रधान कार्यालय कहाँ है, इसे आपको जो है याद करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। काफ़ी सब महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। अब आते हैं राजभाषा और राष्ट्रभाषा। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं। राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजभाषा का अर्थ होता है संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा। अर्थात आप ही बताइए कि सबसे महत्वपूर्ण अगर पूछा जाएगा कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में कौन सी भाषा महत्वपूर्ण है, तो आप कहेंगे राजभाषा, क्योंकि हमारा देश पूरा संविधान के अनुसार चल रहा है और संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा जो है हिंदी को हिंदी को यह गौरव जो है 14 सितंबर 1949 को जो है मिला और 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष जो है हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रभाषा आइए हम लोग देख लेते हैं। किसी भी देश के बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा होती है। हिंदी की अपनी निजी विशेषता के कारण हिंदी जो है सर्वग्राह है। सभी भाषा के शब्दों को इसमें जो है ढाला जा सकता है। इसके नाते जो है राष्ट्रभाषा किसी भी देश के बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा होती है। और जो है गर्व की बात है हिंदी के लिए कि हिंदी भी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है और बहुसंख्यक लोगों के द्वारा जो है ये भाषा बोली जाती है। अब आते हैं राजभाषा संबंधी प्रावधान जो है कहाँ पे दिए गए हैं, तो राजभाषा संबंधी प्रावधान जो है भाग 17 में दिए गए हैं। अब संविधान की जब भाग की बात होती है, संविधान में कुल 22 भाग हैं और 22 भाग में 17वां भाग जो है बिल्कुल राजभाषा के लिए है। कुल मिला के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं और अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक जो है हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं, जिसमें अनुच्छेद 343 में कहा गया है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी और 351 में हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। तो हिंदी भाषा मुख्य तथ्य यहाँ से कुछ ऐसे प्रश्न थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों को जान लेना जरूरी है। 2 बार कम से कम इस वीडियो को देखें और 1 बार जो है लिखने का प्रयास करें। इस प्रकार से जो है यह बिल्कुल 2 या 3 बार अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है सबसे पहले आपके ऊपर थोपी ही जाती है और जब लगातार उसका सामान्यीकरण कर लेते हैं तो आपको लगता है अरे ये तो सब्जेक्ट बहुत आसान है।